अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सबसे छोटी बैटरी कौन सी है तो वो तो आप लोगों ने शायद देखी भी होगी और आप लोगों ने इस्तेमाल भी करी होगी। वो वही बैटरी होती है जो यूजुअली हमारी घड़ियों में डलती है। मगर अब मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, तो ये चीज में बहुत सारे लोगों का दिमाग थोड़ा सा चकरा जाएगा। यार एक्चुअल में ऐसी कौन सी बैटरी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन सी बैटरी है जो दुनिया में सबसे बड़ी है और उसका पानी से क्या लेना देना है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी करो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। जब हम दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी अलग अलग तरह की होती है। लेड एसिड बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है। तो आज हम किस बैटरी की बात करने वाले हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी है? अब हम बड़ी स्केल के तौर पे नहीं, बट हम बड़ी बात करेंगे दोस्तों उसकी स्टोरेज के तौर पे, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकती है। तो अगर हम पहले बात करते हैं लिथियम आयन की, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, तो अभी तक की जो सबसे बड़ी बैटरी है वो आपकी 150 मेगावाट कैपेसिटी की लिथियम बैटरी है, जिसको उसके सेकंड फेज में 300 मेगावाट का कर दिया गया है। और इस बैटरी फैसिलिटी के अंदर 450 रैक्स लगे हुए हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल लिथियम बैटरीज को स्टोर करा जा सकता है। मगर दोस्तों लिथियम बैटरी भी दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी नहीं है। बड़ी बैटरी है एक्चुअल में ये पानी से भरा हुआ पॉन्ड, आप जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये पानी से भरा हुआ पॉन्ड कैसे बैटरी हो सकता है? तो दोस्तों ये है पंप हाइड्रो स्टोरेज। अगर हम इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन की माने तो जो 94% इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होती है वो इसी तरीके के पंप हाइड्रो सॉल्यूशंस में स्टोर करी जाती है। मगर अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, यार ये पानी का पॉन्ड कैसे इतना ज्यादा स्टोरेज कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी की? क्या पानी है या फिर कुछ और तो नहीं है इसमें? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली दो लेवल में पॉन्ड डिवाइडेड होता है। एक होता है लोअर एल्टीट्यूड और एक होता है हायर एल्टीट्यूड। जब भी हम सोलर से या फिर विंड से एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे को अगर मान लीजिए उस समय पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सोलर में कोई ऑन ऑफ का बटन तो होता नहीं है। अगर सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है तो या तो आप उसे इस्तेमाल करो, नहीं तो वो वेस्ट जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब एनर्जी की डिमांड नहीं है बट सन अपने पूरी चरम सीमा पे सोलर पैनल पे अपनी कृपा बरसा रहा है और सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो लोअर एल्टीट्यूड का पॉन्ड होता है उससे पानी को पंप कर दिया जाता है हायर एल्टीट्यूड के पॉन्ड में। अब जब हायर एल्टीट्यूड का पॉन्ड पूरा भर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट आती है शाम के समय, मगर इस समय पे तो सूरज नहीं है तो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, तो जो मॉर्निंग टाइम पे हमने लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे पानी भेजा था, अब उस पानी को रिवर्स भेजा जाता है और जो पंप थे अब वो जनरेटर्स का काम करने लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगते हैं। मगर इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक आता है दोस्तों कि ये वाले सिस्टम एनर्जी डेंस नहीं होते। जितना एरिया हमारे को एक हाइड्रो पावर स्टोरेज लगाने में लगेगा उतने में हम 400 गुना कैपेसिटी का एक लिथियम स्टोरेज का सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये 400 गुना कम डेंस होती है, एनर्जी डेंस होती है लिथियम के कंपैरिजन में। और इसी के साथ साथ एक और फैक्टर है जो इसकी पावर जनरेशन को इफेक्ट करता है, वो होता है हाइट। जितने ज्यादा हाइट पे आपका अपर डैम होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और उतना ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट आपका ये सिस्टम बन जाएगा। मगर इस तरीके की जगह जहां पे एक हाई एल्टीट्यूड पे पॉन्ड और एक लोअर एल्टीट्यूड पे पॉन्ड नेचुरली ही क्रिएट होती है और इनको आर्टिफिशियली क्रिएट करने में लगता है बहुत पैसा। मगर इसका सॉल्यूशन एक कंपनी लेकर आई है जिसका नाम है री एनर्जाइज। उन्होंने क्या करा है कि हाइट आपकी अगर कम भी है तो भी उन्होंने एक फ्लूइड बनाया है जिसका नाम है R19। ये R19 फ्लूइड 2.5 गुना ज्यादा डेंस है पानी से, तो ये आपके कम एल्टीट्यूड पे भी ज्यादा पावर प्रोडक्शन करके आपको दे सकता है इन पंप हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम्स के लिए। अब अगर हम पंप हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम्स की बात करें तो मेजरली इसमें दो तरीके के सिस्टम्स आते हैं। एक होता है आपका ओपन लूप सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जो यूजुअली रिवर्स पे बनाया जाता है और इसके अंदर डैम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत मैंडेटरी हो जाता है। और यही क्लोज लूप सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं होता किसी भी आसपास की फ्लोइंग रिवर से या फिर कोई भी नेचुरल बॉडी से। अब अगर हम पंप हाइड्रो स्टोरेज की बात इंडिया में करें तो इंडिया के अंदर कुल जो सिस्टम लगा हुआ है वो लगा हुआ है 4.7 गीगावाट का, मगर अभी करंटली उसमें से केवल 3.3 गीगावाट ही ऑपरेशनल है। मगर इन सब की रेस में सबसे आगे है दोस्तों चाइना, जिसके पास है 36 गीगावाट का
पंप हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम, और उसके बाद में आता है यूएसए जिसपे है 22 गीगावाट का, और फिर आता है जापान जिसपे अगेन 22 गीगावाट का है। मगर दोस्तों जब बैटरी की बात हो रही है तो ये पंप हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम ही अकेला एक स्टोरेज सिस्टम नहीं है जो एक बैटरी की तरह काम करता है, इसी के साथ साथ एक कंप्रेस्ड एयर सिस्टम भी है जो बैटरी की तरह काम कर सकता है, और ये सबसे पहली बारी लगा था 1975 में जर्मनी में। जनरली कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को बिल्कुल ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता, ये केवल 40% एफिशिएंट होते हैं, और वहीं लिथियम सिस्टम्स जो होते हैं वो होते हैं 90% एफिशिएंट, और जो आपके वाटर पंप स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं वो होते हैं 80% तक एफिशिएंट। मगर चाइना ने क्लेम करा है कि उन्होंने कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में एक रेवोल्यूशन ला दिया है, और उन्होंने इस सिस्टम को बना दिया है 60% तक एफिशिएंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों जब हम हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम्स की बात कर रहे थे, हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम, उसमें हम पानी का यूज कर रहे हैं, और सेम इसी तरीके से यहां पे हम कंप्रेस्ड एयर का यूज कर रहे हैं। जब आपके पास एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है तो आप उससे हवा को कंप्रेस करके बड़े बड़े स्टोरेज यूनिट्स में भर देते हो, और जब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो आप बस उसी स्टोरेज यूनिट के वॉल्व खोल देते हो, और उससे वो जो पंप था जो हवा कंप्रेस करके भर रहा था वही टरबाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करके देने लगता है। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, बट एक जगह पे हम पानी का यूज कर रहे हैं, एक जगह पे हम हवा का यूज कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चाइना ने एक्चुअल में ब्रेक थ्रू अचीव कैसे करा है, 40% एफिशिएंसी से उन्होंने 60% एफिशिएंसी कैसे पहुंचा दी। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि जब भी हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो हीट हो जाती है, और चाइना ने इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है कि जो एयर की हीट है उसको भी वो ट्रैप कर पा रहे हैं, और उस हीट को भी वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। और इसी के साथ उन्होंने स्टार्टिंग करी थी एक छोटे से 10 मेगावाट के प्रोजेक्ट की, जिसको अब उन्होंने स्केल कर लिया है 100 मेगावाट तक। तो दोस्तों जैसे जैसे हमारी इस दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें इस तरीके के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा आती जाएगी, क्योंकि जब हम वो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसको किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और लिथियम इस चीज के लिए बिल्कुल भी वायबल ऑप्शन नहीं है। पहली चीज तो लिथियम की अपने आप में लाइफ 5 से 6 साल की लाइफ के बाद में आपको सारी की सारी लिथियम बैटरीज को डंप करना पड़ेगा, और दूसरी चीज जो लिथियम का यूज होता है वो आपकी ग्रिड फ्लक्चुएशंस में यूज हो सकता है, जहां पे कि बहुत फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस होती हैं, और लिथियम बैटरीज उन फ्लक्चुएशंस को बैलेंस आउट कर सकती हैं। बट जहां पे हमें परमानेंट और मेगावाट और गीगावाट स्टोरेज की बात होती है तो वहां पे हमें इस तरीके के सिस्टम, या फिर एक और नए तरीके का सिस्टम था जिसपे हमने एक अलग से भी वीडियो बनाई थी, वो था नासा की डेवलप्ड करी हुई हाइड्रो निकल बैटरीज। और ये वाली बैटरीज एक कंपनी बना रही है नासा के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए, और वो भी लिथियम के प्राइस में। तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। दोस्तों इमेजिन करके देखो कि ऑर्बिट में घूम रही सैटेलाइट और उसकी बैटरी ही खत्म हो गई है, तो यहां से हमें धरती से एस्ट्रोनॉट्स को भेजना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की बैटरी बदलने के लिए, और ये अपने आप में ही कितना खर्चे का सौदा है। तो इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि सैटेलाइट में भी वही बैटरी लगी हुई होती है जो हमारे फोन्स में लगी हुई होती है, या फिर AA AAA के सेल लगे हुए होते हैं? एक्चुअल में कौन सी बैटरी होती है सैटेलाइट के अंदर?